गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज सिया का मैट हाउस। तो अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग निकलेंगे अब नैनीताल घूमने के लिए, नैनीताल लेक और नैनीताल जू। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि मैं ट्रैवल पे कैसे रेडी होती हूँ। यहाँ पे बहुत ही गंदा मुंह लग रहा है, इसे असली में नहीं है मेरा। कहाँ गया रे? क्रीम कहाँ चली गई जो मैं दिखाने वाली थी? ये देखिए, इनका भी देख लीजिए। तो भैया क्रीम नहीं लगाएंगे क्या, मुंह फटता है। सो ये क्रीम हम लोग यूज करते हैं पूरा खानदान, मम्मी मैं। अब ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है, ये बहुत अमेजिंग होता है, स्किन पे बहुत लाइट फील करता है। तो ये लगा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी ये लवर्थ की सनस्क्रीन, इतनी सी बस। सनस्क्रीन ट्रैवल में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों मम्मी? मम्मी अपना ट्यूटोरियल दे रही है। मैं जो भी लगाने जाती हूँ तुम ही ले लेते हो, सारा मेकअप तुम भी कर रहे हो। मेकअप हो गया ना, डियो ले लिया, ले। फिर आप अच्छा सा एक जो मैं डियो आपको दिखाया था वही वाला वो लगा लिया। अरे ऐसे कौन सा ब्लॉगर का आता है यार, बीच में कोई नहीं आ रहा है। फिर मैं लगा लूंगी काजल। ठीक है, बस हो गया काजल हमारा। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा लाइनर, हल्का सा, बहुत हल्का सा। हाँ, सो लाइनर मेरा लग गया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक शुगर की। और कैसा मम्मी देखो, ऐसा कैसा मुंह लग रहा है। अब मैं यहीं से लेके जाऊंगी बाहर, दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस आता है लाइटिंग का वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिपस्टिक। सो माई लिपस्टिक इज ऑल्सो डन। मैं और कुछ नहीं करूँगी, और बस अब यहाँ मेरा फेस देखिए। और मैं आपको सेम विदाउट कट बाहर लेके जा रही हूँ। आप देखिएगा लाइटिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है फेस पे। ऐसा लग रहा है। तो फोटोज़ और वीडियोस देख के हम लोगों को फोटोज़ और वीडियोस देख के हमें लगता है कि हमारा अच्छा नहीं हुआ, उनका अच्छा हुआ है, बट एक्चुअली लाइटिंग का इफेक्ट होता है। तो अब हम चलते हैं रेडी होके, डैडी भी यहाँ रेडी हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ ट्रिप। सो इट्स अ डे 3, हम निकलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? आज हम जू जाएंगे, लेक जाएंगे, है ना? कम सिया, यहाँ ऑडियंस खड़ी है सिया का इंतजार करने। सो निकल चुके हम लोग, और डैडी का संगीत चल रहा है। और अबे तुम्हें एक बात पता है, प्रिंस क्या कह रहा था? कह रहा था आप दोनों ने ऐसी फोटो खिंचवाई है मम्मी डैडी से, जो मम्मी डैडी ने खिंचवाई नहीं थी जंगल में, ऐसे हाथ रख के शोल्डर पे, उससे ऐसे जल रहा था। वही तो कह रहे आप लोगों ने ऐसी फोटो खिंचवाई है। सो लेक पे हम पहुंच गए हैं। सीयू कहाँ आए हो? बोटिंग। मम्मी हम लोग कितनी बार बोटिंग करने जा रहे हैं? आप कितनी बार आई हो? तीसरी बार, और मैं 5वीं बार बोटिंग करने जा रही हूँ। और सीयू सेकंड बार बोटिंग करेगी, और अप्पू फर्स्ट बार। सिया ने पहली बार काम किया। अच्छा, जब 3 मंथ्स की थी तब। देखो ये काम आगे जा रहे हैं। देखो सिया, See you.
ये देखो हाथ वाथ डाल रही है। अबे टाइटली पकड़ना। इससे ज्यादा अगर अबे कोई मजा ले रहा है पूरी ट्रिप का और सबसे निडर कोई है तो कौन है? सिया। हाय। पापा मुझे भी वो करना है। वो सिर्फ भैया करते हैं बोटिंग वाले। चप्पू चलाना है इनको। इनकी बात सुन लीजिए बस। अब बात सुनते जाइए। सिया को पकड़ के रखना टाइट। मोटे ऐसे पकड़ो ऐसे। सिया ये क्या कर रही हो? ऐसे नहीं बैठते। अच्छे से बैठो। ये देखिए इसकी शक्ल से पता चल रहा होगा इसको कितना डर लग रहा है। ऐसे पकड़ वकड़ के बैठा है। हे भगवान। फोटो खींचे मेरी। क्यों खींच यार। अबे यार गलत आदमी को बिठा लिया। हाँ इसमें पानी में हैंड नहीं डालते। सिया तो पूरा पानी में हाथ डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से एक स्टोरी सुनाई है जिसके बाद इसने बंद किया है। हाय। तो ये देखिए कितनी सुंदर वादी लग रही है। मतलब यहाँ पे बोटिंग करने में मज़ा इसलिए है क्योंकि सीनिक ब्यूटी इतनी सुंदर है। यहाँ पे बोटिंग करने का मज़ा अलग क्यों है? यहाँ मजा अलग है, माहौल अलग है यहाँ सब पूरा। और इसका माहौल ही अलग है। देखो इसलिए डर लग रहा है उसको। देखो इससे अच्छा तो हम अप्पू को बिठा लेते। वो भी फोटोज क्लिक कर देता। हमारी अच्छी अच्छी फोटोज भी नहीं क्लिक की इसने डर के मारे। अच्छा अब मम्मी डैडी और अप्पू तो मुझे दिख ही नहीं रहे कहाँ पे है। पता नहीं अभी देखेंगे। उधर जाके वेट करेंगे। ये रे मम्मी और डैडी। हेलो। हाँ ऐसे ऐसे हाथ कब कपा रहे हैं। तो क्या हुआ? सो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने रुके हैं क्योंकि अभी तक हमने कुछ खाया नहीं था। बोटिंग कर लिया। अब ब्रेकफास्ट करेंगे फिर शॉपिंग करेंगे और फिर जाएंगे जू। सो लेक हमने पूरा घूम लिया है। शॉपिंग के लिए हम गए थे बट बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो हमने कुछ भी नहीं लिया। बस एक दो चीज़ें ली है वो मैं आपको होटल चल के दिखाऊंगी। मेरा आईफोन भी ना डिसेबल हो गया था। पता नहीं क्या क्या दब गया था। तो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं? जू जा रहे हैं पैदल पैदल। और क्या पैदल पैदल जू नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आपको रिक्शा करना पड़ता है जू काउंटर तक क्योंकि मॉल रोड पे आपकी प्राइवेट कार आप कहीं पार्क नहीं कर सकते। तो गाड़ी हमने पार्किंग से नहीं निकाली है। अब हम जू काउंटर तक पैदल जा रहे हैं। वो लगभग आधा पौना किलोमीटर है यहाँ से। तो वहीं चल रहे हैं। इसीलिए अप्पू की हालत ख़राब है ना अप्पू? अभी तो नहीं, बाद में देखते हैं होती है या नहीं। तो वहाँ से शटल सर्विस है। फिर वहाँ से हम जू पहुँचेंगे। और पहली बार ऐसे हुआ कि मैं नैनीताल आई ना तो मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग ही नहीं की क्योंकि अदरवाइज़ मुझे अच्छा लगता था। बट अभी ना ज़्यादा कुछ था ही नहीं। बस वही मिडीज टाइप की थी। अब वो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। चलिए चलते हैं। सिया और पापा आगे जा रहे हैं। लदी हुई अभय के सर पे दिखाती हूँ। सो वो जा रही है सिया और सिया के पापा और नानू और नानी बहुत दूर है। बहुत दूर ये रहे। चलो चलते हैं भाई। सो हमारा घनघोर पोपट हो चुका है। अप्पू क्या हुआ बताओगे? मेरे बस की नहीं है। इतना थक गया कह रहे मेरे बस की नहीं है। तो मम्मी सिया मैं और अप्पू और डैडी गए हैं पानी लेने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ है कि जू की लाइन में 2 घंटे की वेटिंग है। यहाँ पे क्या है कि जो शटल चलती है मतलब टैक्सी चलती है 1-2 घंटे की है। हाँ बेटा 2 घंटा लग जाएगा। तो डैडी आ गए हैं। पानी कहीं मिला नहीं है। पानी ढूंढने जा रहे हैं। अब हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। अब है पार्किंग से गाड़ी लेने गए वरना मैं फिर इससे जो हम जितना चल के आए ना उतना वापस चल के जाना पड़ता। तो सिर्फ अभय और प्रिंस गए हैं गाड़ी तक। गाड़ी यहाँ लाएंगे फिर हम चलेंगे। तो जू देखने का बड़ा मन था मेरा। 5 बार हम लोग आ चुके हैं मैं और अभय बट हमने एक भी बार जू नहीं देखा। मुझे लगता है इसी वजह से जू नहीं मम्मी देख पाता है कोई क्योंकि इतनी ज़्यादा वेटिंग है। आपकी प्राइवेट कार जा नहीं सकती, कोई टैक्सी जा नहीं सकती। सिर्फ जू की तरफ से एक गाड़ी चलती है और वो कितनी गाड़ियाँ होंगी? 3-4 गाड़ी होंगी। इसी वजह से इतना टाइम लगता है। तो जू का इसीलिए बार बार कैंसिल हो जाता है। इस बार था बड़ा मन कि जू देखे। तो यहाँ मेरे नीला पड़ गया है और एक चोट मेरे पीछे भी लग गई है बहुत बुरी तरीके से। दिखाती है। अरे ये तो हुआ।
ये इतनी दोनों चोट बुरी लगी। आज जैसी मैंने शॉर्ट्स पहने वैसे की वैसे ही मेरी चोट लग गई। जो हमारा पोपट हुआ था जू हम नहीं जा पाए थे, फिर हम लौट आए होटल। वहाँ पे सबने थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट किया। अब भूख लग गई, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। इसको मत करना। ओ मम्मी उसे फेंक दिया आपको और खुद भी गिर गया। वीडियो में आ नहीं पाया अभी। सिया कभी इन सब चीजों में बहुत मजा आती है। आराम से, सिया को चोट नहीं लगनी चाहिए दोनों की लड़ाई में, पहले ही बता रही हूँ। देखो तो मम्मी आप इधर मिस कर रही हो। आपके लड़के का शोषण हो रहा है। ये बॉडी पे लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। कूदना नहीं। कूदो, 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 कूदो। हाँ, उसकी आंख में लीफ डाल रही है। आज तो हमने पूरा हाफ डे होटल में ही बिताया, होटल में चिल किया। सिया ने बहुत खेला बाहर, बहुत मस्ती की। अब हो गई है रात, अब हम जा रहे हैं। एक अंकल हैं यहाँ पे लोकल, उनसे हमने बोला है हमारे लिए खाना बनाने के लिए, तो वो बनाएंगे। और जब भी हम आते हैं यहाँ पे नैनीताल, तो हम लोग हमेशा जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे बोलते हैं कि खाना बनाएं, और हम उनके हाथ का ही खाते हैं। क्योंकि अगर आप, जैसे ये होटल है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, अगर हम यही खाते हैं तो यहाँ पे तो वही फ्लेवर मिलेगा ना जो लखनऊ में मिलता है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे शेफ्स होते हैं जो बनाते हैं। और यहाँ पे आप लोकल लोगों के हाथ का खाओगे ना, तो वो एकदम हल्का खाना, घर जैसा और एकदम देसी, मतलब स्वाद भी अलग होता है। हम लोग जैसा घर पे बनाते हैं वैसा टेस्ट नहीं होता, पर घर जैसा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जिनके हम हमेशा खाते थे उनकी तो शॉप बंद है, उनके यहाँ शादी है, तो हमने एक नए अंकल को ढूंढ लिया है। अब हम वहाँ जाएंगे और हम दिखाएंगे कि हम कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं। ऐसे छोटी छोटी यहाँ पे क्या होती है, शॉप्स बनी हुई हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहती हैं लोग। पराठे हो गए, आलू समोसा, सॉरी छोले समोसा, बन मक्खन, ये सब पकोड़े वगैरह। तो उनसे ही अगर आप बोल दोगे कि हम रात में खाना खाने आएंगे, आप ये चीज़ बना दो, तो वो ऑन ऑर्डर आपका बना देते हैं। तो आज हमने ऑर्डर किया मटर पनीर और रोटी। तो हम बस निकलने वाले हैं। और सिया बहुत दिन से कह रही है, सिया और अप्पू, कि पिज्ज़ा खाना है हमें। तो अभी ने कहा चलो भाई ट्रिप पे एक टाइम इनको पिज्ज़ा खिला दे। तो इन दोनों को पिज्ज़ा खिलाएंगे और हम लोग सो इस टाइम होती है बहुत ज्यादा ठंड, तो सबने अपने हुड्स निकाल लिए हैं। ये भी हुड, अभय ने हुड पहन लिया, तो मतलब आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा ठंड होगी। तो सबके हुडीज ऑन हो गए हैं। सो बच्चे लोगों का ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे पिज्जा खा रहे हैं, चीज बढ़िया से डाली है अच्छे से। और इन आंटी ने बनाया हमारे लिए खाना, अभी लेके आ रही हैं। तुम क्यों प्रेफर करते हो, मतलब यहाँ के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ओवर लोकल्स के हाथ का खाना खाने का? वहाँ रेस्टोरेंट में तो वहाँ भी खाते हैं, सेम टेस्ट होता है, यहाँ अलग टेस्ट मिलेगा। क्यों डैडी, कैसा था? आपने तो खा लिया। अच्छा घर जैसा। खा लिया सॉस